हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, यानी चारों चीज़ें हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, है ना। आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है ना। हमें कुछ उसमें समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूँगा। और दोस्तों आपको बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे भिन्न का जोड़, यानी दो भिन्नों का जोड़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और दो, यानी दो भिन्न है, तो दोनों भिन्नों को हमें आपस में क्या करना है सर, जोड़ना है। क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है ना। तो यहाँ पर दो भिन्न है, तो दोस्तों दो भिन्नों का जोड़ हो या दो भिन्नों का घटाव हो, इसको करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, एक छोटी सी ट्रिक होती है दोस्तों इसको हल करने की। उसी ट्रिक का हम इसमें यूज करने वाले हैं, है ना। लॉन्ग मेथड से हम नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे इसको बहुत ही आसानी से, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं सर, इसको जोड़ने वाले हैं भिन्न का जोड़, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब दो भिन्नों का जोड़ हो तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी यानी कि एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, है ना। एक बटे की लाइन खींचना है आपको। फिर क्या करना है सर, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, है ना, ये नीचे जो लिखा हुआ है इनकी आपस में गुणा करना है। क्या करना है, आपस में गुणा, है ना। यानी नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा। तो दो तिया छः, तो छः यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा आपको करनी है ना। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा आप करेंगे। तीन का गुणा एक से, दो का गुणा चार से करते हैं सर। तीन एकम तीन, तो तीन एकम तीन, और प्लस है बीच में तो प्लस दो की गुणा चार से, दो चौक का आठ, ठीक है। तो दो चौक के आठ यहाँ पे लिख लेंगे। अब सर इसको आगे हल करना है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आठ और तीन, या कहें तीन प्लस आठ मिलकर कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 और बटे में हमारा चल रहा है 6, ठीक है। तो यही जो है हमारा आंसर आ गया है। लीजिए सर जी हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं इस सवाल को हल, यानी इसको जोड़ने वाले हैं दो भिन्नों का जोड़, है ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 6/5 प्लस में है 1/2, यानी यहाँ पर क्या है, भिन्न है, दो भिन्न है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, यानी इसकी तरह बिल्कुल करना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप बटे की लाइन खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करेंगे, यानी नीचे जो नंबर हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 का गुणा 2 से, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 10 आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, वही तरीका अपनाएंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा आपको करना है। तो तिरछी गुणा आप कैसे करेंगे, 2 का गुणा 6 से, 5 का गुणा 1 से, ठीक है। तो 2 छंग 12, तो 12 को आप यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस 5 की गुणा 1 से, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों। तो 12 प्लस का है और प्लस का 5, तो 12 5 हो जाएगा 17। कितना, 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और बट्टे में हमारा चल रहा है 10। लीजिए सर हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल, जिसमें बच्चे यानी कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे किया जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हमने लिया है, यानी अगला भिन्न का जोड़ लिया है 1/2 प्लस का 6/2। जब इस प्रकार का भिन्न का जोड़ आ जाए तो सर उसको कैसे हल करेंगे, यानी इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम क्या करेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे पहले, फिर नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करेंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना सर। तो दोस्तों ये भी तरीका सही है, कर सकते हैं आप, लेकिन इससे छोटा तरीका भी है,
है ना। इससे छोटा तरीका क्या है दोस्तों, यानी शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, बटे की लाइन खींचना है आपको, और क्या करना है दोस्तों, जब भी बटे में एक जैसे यानी समान नंबर है ना, एक समान संख्या लिखी हो तो हम क्या करेंगे, उसको एक जगह पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 2 से नहीं करेंगे, केवल 2 यहाँ पर लिख लेंगे, एक बार ही लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा आपको 2 से, यानी 2 का गुणा 2 से नहीं करना है, केवल एक जगह पर लिख लेना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबरों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या है 1 और प्लस 6, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस नंबर को एक जगह पर लिखना है और ऊपर वाले को सेम उतार देना है, जैसा लिखा है वैसे ही उतार देंगे, है ना। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 7 और बट्टे में हमारा चल रहा है 2। लीजिए सर, हमारा आंसर आ गया, है ना। तो वैसे भी दोस्तों इसको कर सकते हैं, देखिए इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा। तो क्यों ना दोस्तों हम ऐसा करें कि हमारा जब आसान हो जिस तरीके से, उसी तरीके से हम हल करें, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भिन्न का जोड़ किया जाता है। सर जी, हम आपको एक सवाल देंगे, उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है ना। सवाल दोस्तों क्या है, 1/3, 1/3 और प्लस में है 7/3। इसका आंसर हमें सर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, कि सर इसका आंसर क्या होगा इसको जोड़कर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम भिन्न के घटाव की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं भिन्न का घटाव, है ना, दो भिन्नों का घटाव। तो जैसे दोस्तों हमने भिन्न का जोड़ किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है भिन्न का घटाव। क्या करना है, भिन्न का घटाव वैसे ही करना है जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया था। दोस्तों फर्क इसमें इतना है, वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है। तो वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर है माइनस, बस इतना ही अंतर है भिन्न के जोड़ और घटाव में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, दो भिन्नों का जोड़ है, 1 और 2, यानी दो भिन्न हैं, तो हम इनको दो भिन्नों का जोड़ कहेंगे, ठीक है। तो इसको करना कैसे दोस्तों, वही तरीका है। हम क्या करेंगे, एक बटे की लाइन खींचेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा और क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो चलिए दोस्तों करते हैं, है ना। बटे में लाइन खींचेंगे, एक बटे की लाइन, है ना, और क्या करना है, नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा, 4 3 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो तिरछी गुणा, है ना, 5 की गुणा या कहें 3 की गुणा 5 से, या 5 की गुणा 3 से, तो 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, और माइनस है तो माइनस, 4 की गुणा 1 से, 4 एकम 4। अब दोस्तों इसको आगे हल करेंगे, तो 15 में से 4 जाएगा तो 11, और बटे में हमारा 12 चल रहा है, तो 11/12। अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा नंबर आ जाता ऊपर नीचे कि कटने, यानी जो कट जाता तो हम उसको काट लेते हैं ना। यहाँ पर 11 जो है वो 12 से नहीं कटेगा, या 12 11 से नहीं कटेगा, यानी ऊपर नीचे कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही छोड़ देंगे। यही दोस्तों हमारा आंसर है ना। चलिए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों हमने एक और सवाल लिया है भिन्न के घटाव का। यहाँ पर क्या है, 10/3 माइनस का 1/2, इसको कैसे घटाना है, इसको कैसे हल करना है। तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने ये वाला किया था, वैसे ही हम ये वाला करेंगे। तो चलिए सर जी करते हैं इसको। सबसे पहले हम बटे की लाइन खींचेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करेंगे, 3 दूनी होता है 6, कितना होता है 6। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, 2 की गुणा 10 से, तो 2 की गुणा जब 10 से करेंगे, 2 दशापन होता है 20, कितना होता है 20, माइनस है तो माइनस लगाएंगे बीच में, 3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3। अब दोस्तों इसको हम घटा लेंगे, 20 प्लस का है और माइनस का है 3, तो 20 में से 3 जाएगा तो बचेगा 17 और बटे में 6। दोस्तों यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है भिन्न का घटाव, है ना। एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों जहां पर बच्चे अटक जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल है, 5/3 है ना। यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर है 5 और बटे में है 3, और यहाँ पर ले लेते हैं 1/3। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों हमने भिन्न का जोड़ वाला सवाल लिया था ना, बटे में एक जैसे नंबर थे, एक समान नंबर थे, वैसा ही सवाल इस घटाव में भी है। तो हम क्या करेंगे, बटे में जो है उसको एक जगह पर लिखेंगे और ऊपर वाले नंबरों को ऐसे ही उतार लेंगे। तो 5 में से क्या करेंगे, यानी 5 और माइनस में 1, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 5 में से 1 तो 4 और बटे में हमारा 3। दोस्तों यही हमारा आंसर है,
है ना। आपको दोस्तों इसीलिए मैंने समझाया कि आप कहीं पर अटक ना जाएं, आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया है भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, अब हम करेंगे भिन्न का गुणा। तो चलिए सर जी, अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा, यानी भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। जब दो भिन्नों का गुणा हो तो कैसे उसको किया जाता है, या तीन भिन्नों का गुणा हो तो कैसे किया जाता है ना। तो दोस्तों जैसे ही दो भिन्नों का गुणा किया जाएगा वैसे ही तीन भिन्नों का गुणा किया जाता है ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो भिन्नों का गुणा सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए भिन्न के गुणा में एक सिंपल सा रूल होता है ना। भिन्न के गुणा में एक सिंपल सा नियम होता है। क्या होता है कि हमें देखना होता है कि ऊपर नीचे कोई नंबर अगर कट रहा है तो उसको हम काट लेंगे, है ना। क्या करेंगे, अगर कोई ऊपर नीचे या क्रॉस में कोई नंबर कट रहा है तो उसको हम काट लेंगे, ठीक है। यानी अगर 2 से ये 14 कट रहा है तो हम इसको काट लेंगे। अगर 2 से यहाँ पर 5, यानी 2 से 5 तो कटेगा नहीं। अगर यहाँ पर ऐसा नंबर होता यहाँ पर जो कट जाता 2 से तो हम उसको काट लेते। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर है 2 और यहाँ पर होता बटे में 6, 5 की जगह पर क्या होता 6, तो 2 से 6 कट जाता आसानी से, है ना। तो उसको हम काट सकते थे, लेकिन इसके बटे में 5 है तो 2 से 5 नहीं कटेगा। इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या 2 से 14 कट जाएगा। तो हाँ सर कट जाएगा 2 से 14, क्योंकि 2 के पहाड़े में 14 आता है, ठीक है। चलिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, है ना, कट गया आसानी से। अब हम देखेंगे सर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या ये आपस में कट सकते हैं, क्या ये कट जाएंगे। क्या 5 की पहाड़ी में 10 आता है, तो सर जी आता है। तो 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सिंपल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक है बटे में, यानी 1/1 गुणा 2 ऊपर है नीचे है 7, ठीक है। इनका गुणा करके लिख लेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, तो 2 एकम 2 और नीचे वाले का नीचे वाले से। 2 एकम 2 हो गया और यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है, 1 सत्ते 7। तो यहाँ पर हो गया 2/7, यही हमारा दोस्तों आंसर है ना, 2/7। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भिन्न का गुणा किया जाता है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं ऐसा ही। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है एक अगला सवाल, यानी अगला भिन्न का गुणा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है सर जी, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक नियम क्या होता है कि अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको हम काट लेंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कोई कट रही है तो हम उसको काट लेंगे। भिन्न के गुणा में ये रूल होता है। तो छोटा सा नियम है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए कि ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे सर क्या 4 से 12 कट जाएगा, क्या 4 से 12 कट जाएगा। तो 4 के पहाड़ी में सर 12 आता है, लेकिन सर 3 से भी हम 12 को काट सकते हैं, क्योंकि ये 3 ऊपर है, सॉरी 3 नीचे है और 12 ऊपर है, ठीक है। तो 3 से हम 12 को काट सकते हैं, 4 से भी 12 को काट सकते हैं। तो आपकी मर्जी है सर कि आप चाहें 4 से काट दो या 3 से काट दो, ये दोनों नीचे हैं और ये ऊपर है। तो चलिए काटते हैं किसी एक से। तो 4 एकम 4 होता है, 4 तियाँ 12 होता है, कट गया। अब 3 से 3 एकम 3 और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर केवल बचा है 7, ठीक है। ऊपर क्या है 1, ठीक है, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1 और यहाँ पर बटे में 1 गुणा 7 और बटे में 1। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा आंसर आएगा 7। कितना आएगा सर 7, क्योंकि 7 एकम 7। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, कितना है 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है भिन्न का गुणा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि कैसे भिन्न का गुणा किया जाता है। अब हम दोस्तों करेंगे भिन्न का भाग, ठीक है। भिन्न का भाग सीखेंगे कैसे भिन्न का भाग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं भिन्न का भाग। यहाँ पर दोस्तों 2 भिन्न हैं तो हम कहेंगे 2 भिन्नों का भाग। अगर यहाँ पर होती 3 भिन्न तो हम कहते 3 भिन्नों का भाग, और इसके बीच में भाग का चिन्ह लगा है इसीलिए हम कहते हैं भिन्न का भाग, यानी 2 भिन्नों का भाग। दोस्तों चाहे 2 भिन्नों का भाग हो या 3 भिन्नों का भाग हो, उसको करने का तरीका एक ही होता है, यानी नियम जो है वो एक ही लगता है। क्या नियम होता है दोस्तों, हमें क्या करना होता है, भिन्न के भाग में इस भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदलना होता है ना। किस में बदलना होता है सर, गुणा में।
जब हम गुणा में बदलेंगे इस भाग के चिन्ह को तो इधर वाली जो भिन्न होगी ना सर वो उल्टी हो जाएगी, यानी संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, यानी इधर वाली भिन्न जो होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी। और इधर वाली भिन्न जो है वो वैसी की यानी जैसी है वैसी ही रहेगी, है ना, सेम। चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों, तभी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या है 10/4, ये ऐसा ही रहेगा। अब इस भिन्न के भाग को हम गुणा में बदलेंगे। सर गुणा में जब बदलेंगे ना तो इधर वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, जो नीचे नंबर है वो ऊपर जाएगा, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है, और जो ऊपर नंबर है वो नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या है 5 तो नीचे आ गया 5। ठीक है, यानी कहने का मतलब सर ये है कि ये उल्टी हो गई, है ना, देख सकते हैं आप ये उल्टी हो गई। जब हम इसको गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने भिन्न के भाग को भिन्न के गुणा में बदल लिया। अब सर जी भिन्न का गुणा तो आपको करना आता है, अभी आपने सीखा है कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है ना, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। तो सर अगर कोई ऊपर नीचे नंबर कट रहा है तो उसको काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो उसका गुणा करके आपस में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सर इसको करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, देखेंगे ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है क्या, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 है नीचे, ऊपर है 10, है ना। तो 10 से या कहें 4 से 10 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा सर। देखिए 4 से 10 कट जाएगा लेकिन 2 के पहाड़े से कटेगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 2 दूनी होता है 4 और 2 पंजे होता है 10, है ना। और यहाँ पर देखते हैं सर क्या 5 से 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा सर। 5 से 3 नहीं कटेगा या 3 से 5 नहीं कटेगा। तो हम इधर देखेंगे सर क्या 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 5 है और ये नीचे, तो ये 5 से 5 गायब हो गया, कट गया। 5 कम 5, 5 कम 5। अब ऊपर बचा है दोस्तों यहाँ पर 1 और यहाँ पर नीचे बचा है 2 और इस तरफ बचा है 3 और यहाँ पर बटे में 1। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। 3/2 इसका आंसर आएगा सर। कितना आएगा सर, 3/2, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और सवाल ले लिया है भिन्न के भाग का। इसको कैसे करना है भिन्न के भाग को। ठीक है, तो इधर वाली तो भिन्न ऐसी रहेगी दोस्तों, वही तरीका है, सेम वही तरीका है। क्या करेंगे, इधर वाली भिन्न को ऐसे लिखेंगे, यानी 2/7 को ऐसे ही, और इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, यानी भाग को बदलेंगे गुणा में। तो जब गुणा में बदलेंगे सर तो ये वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी 3 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो सर उसको गुणा करके लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर कोई भी नंबर देख सकते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 से 11 भी नहीं कटेगा, 3 से 7, 3 से 11 भी नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 3 6, 2 3 6, 11 7 77, या 11 की गुणा 7 से करेंगे तो 77 आएगा, या 7 की गुणा 11 से 77। ठीक है, तो 11 7 77। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों, 6/77। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई कटता ऊपर नीचे नंबर तो उसको काट लेते हैं ना, यही हमारा राइट आंसर है। तो सर हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा सर जी। ठीक है, चलिए तो 4 बटे यहाँ पर ले लेते हैं सर, यहाँ पर ले लेते हैं 12, है ना। तो ये सवाल है दोस्तों, इसको आप बताएंगे, यानी इसको हल करके आंसर इसका देना है कमेंट सेक्शन में। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग किया जाता है। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट में लिखना है सर कि समझ में आया या नहीं आया, है ना। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ना। आपके अच्छे कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।